देखो यार, अगर तुम लोग डोनोवन डाइजैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डाइजैक के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर डाइजैक ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू में मीरो के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के पेपर व्यू एडवांस में अनाउंस ना होने को लेकर WON की काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के डाउनफॉल को लेकर WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मीरो की। बात करें अगर यहाँ पर मीरो की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट वीक एईडब्ल्यू कंपनी ने मीरो को ऑफिशियली कंपनी से रिलीज कर दिया और करीबन 1.5 सालों तक एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ रहने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने अब यहाँ पर मीरो को ब्रांड से फायर कर दिया है। और मीरो के एईडब्ल्यू से फायर होने के बाद ऑलरेडी ये 100% कंफर्म माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द मीरो WWE के ऊपर वापस जाएंगे और WWE के अंदर वो उनके रूसिफ कैरेक्टर को प्ले करेंगे। बट गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के अंदर मीरो के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि 2023 के लास्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू वॉर्ड एंड के ऊपर जब मीरो आखिरी बार एईडब्ल्यू के अंदर रसल कर रहे थे और जब यहाँ पर मीरो और आंद्रादे दोनों ने ही एईडब्ल्यू के अंदर उनके लास्ट मैच को रसल किया था, तो ओरिजिनली प्लान के हिसाब से उस मैच के रसल करने के बाद आंद्रादे यहाँ पर WWE पर जाने वाले थे और इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी ने यह डिसाइड किया था कि मीरो यहाँ पर आंद्रादे को बीट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आंद्रादे एईडब्ल्यू को लीव करके WWE के ऊपर जाएंगे और एईडब्ल्यू कंपनी मीरो को टॉप स्टार के तौर पर बुक करेगी। और एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 2023 में वॉर्ड एंड पेपर व्यू पर जब यहाँ पर सीजे पेरी ने आंद्रादे पर टर्न करके मीरो को वो मैच जितवाया था, तो उसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी ऑन स्क्रीन के ऊपर फाइनली मीरो और सीजे पेरी को एक साथ बुक करने वाली थी। और 2024 की शुरुआत के ऊपर ही मीरो और सीजे पेरी को मेजर पुश मिलने वाला था, बट लास्ट मिनट के ऊपर टोनी खान ने एक बार फिर से उनके प्लान्स को चेंज किया और एईडब्ल्यू में प्लान्स के चेंज होने के बाद दोबारा यहां पर मीरो के लिए एईडब्ल्यू में कभी कोई प्लान बना ही नहीं। और इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी से 2024 के एंडिंग पर मीरो के रिटर्न के लिए काफी सारे आइडिया पिच किए, बट मीरो ने उन सभी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और इसकी वजह से फाइनली यहां पर अब एईडब्ल्यू कंपनी मीरो को भी कंपनी से बाहर कर चुकी है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मीरो के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE कंपनी मीरो को कैसा बुक करती है। बट गाइज जहां तक बात रही है WWE और AEW की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर आज के टाइम पर AEW WWE का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव ब्रांड है और लगातार AEW के सोच को लेकर WWE कंपनी उनका कोई ना कोई काउंटर शो करते रहती है। और नॉर्मली यहाँ पर AEW कंपनी जब भी यहाँ पर उनके सोच को एडवांस में अनाउंस करती है तो AEW के सोच के हाइप को कम करने के लिए WWE सेम डेट के ऊपर उनका कोई शो या पेपर व्यू अनाउंस कर देती है। और रेसलिंग बिजनेस के अंदर इस कंपटीशन को देखते हुए अब AEW कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि वो यहां पर उनके पेपर व्यूज को एडवांस में अनाउंस नहीं करेंगे और AEW के अंदर इंटरनली यहां पर कंपनी में भी किसी को भी नहीं पता है कि अप्रैल महीने में AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद AEW के इस साल के बाकी सारे पेपर व्यू AEW कंपनी कौन से डेट पर कौन से दिन के अंदर करने वाले गए। और इंटरनली यहां पर AEW कंपनी उनके पेपर व्यू शेड्यूल को पूरी तरह से हाइड करके रख रहे गए और टोनी खान और AEW के EVPs के अलावा AEW के लॉकर रूम में भी किसी को भी आइडिया नहीं गए कि AEW कंपनी के इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू या फिर AEW के साल के बाकी पेपर व्यू AEW कब और किस अरीना में करेगी, क्योंकि AEW कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती गए कि उनके पेपर व्यू के शेड्यूल यहां पर एडवांस में ही लीक हो जाए। और WWE कंपनी AEW के शो को काउंटर करने के लिए लास्ट ईयर की तरह बैक टू बैक AEW के साथ हेड टू हेड शो बुक करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का पेपर व्यूज को एडवांस में ना अनाउंस करने से क्या AEW कंपनी WWE के काउंटर प्रोग्राम को इग्नोर कर सकती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार एडम कोल की। बात करें अगर यहाँ पर एडम कोल की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं इस हफ्ते एडम कोल ने उनके रिंग नेम को लेकर ऑफिशियली यूएस के अंदर ट्रेडमार्क फिल किया है। और वैसे तो एडम कोल उनके नेम को काफी सालों से यूज करते आ रहे गए, बट अभी तक यहाँ पर एडम कोल ने उनके नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल नहीं किया था। बट अब यहां पर फाइनली एडम कोल ने उनके रिंग नेम को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में भी एडम कोल AEW को छोड़कर अगर किसी और कंपनी के ऊपर भी जाते गए तो एडम कोल उनके नेम को पूरी तरह से रख सकते गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर एडम कोल AEW कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन कब तक बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के टैग टीम चैंपियन डस्टिन रोड्स की। वेल गाइस इस हफ्ते डस्टिन रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर
अंदर डस्टिन रोड्स ने उनके रिटायरमेंट के पहले फ्यूचर गोल को लेकर बात की, जहां पर डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि वो यहां पर आने वाले 3 सालों के अंदर रिटायर होने का प्लान कर रहे गए। बट डस्टिन रोड्स के रिटायर होने से पहले वो यहां पर अमेरिका की सबसे पुरानी कंपनी NWA रेसलिंग के ऊपर वन लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि NWA एक ऐसी रेसलिंग कंपनी है जिसके साथ यहां पर डस्टिन रोड्स की फैमिली की लंबी बैकग्राउंड रही गए, और कोडी रोड्स और उनके फादर डस्टिन रोड्स भी NWA के अंदर लंबे टाइम तक हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन के अंदर काम कर चुके गए। और इसीलिए अब डस्टिन रोड्स के रिटायर होने से पहले वो लास्ट टाइम NWA के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। बट डस्टिन रोड्स इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं गए कि ये होना पॉसिबल है या नहीं। और डस्टिन रोड्स का ये भी कहना है कि NWA की वर्ल्ड टाइटल की पहले जो वैल्यू हुआ करती थी, अब यहाँ पर उस टाइटल की वो वैल्यू भी नहीं रही गए। बट फिर भी यहाँ पर डस्टिन रिटायर होने से पहले लास्ट टाइम NWA वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। वेल गाइस, अब ये तो पूरी तरह से बिली कॉर्गन के ऊपर है कि क्या बिली कॉर्गन AEW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को उनके कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डोनवान डाइजैक की। वेल गाइज, इस हफ्ते डाइजैक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डोनवान डाइजैक ने रेसलिंग बिजनेस में उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर डाइजैक से जब ये पूछा गया कि डाइजैक यहां पर क्या 2025 में किसी मेजर कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो डाइजैक ने यहां पर 2 बड़ी कंपनी का नाम लिया है। जहां पर डाइजैक का ये कहना है कि वो यहां पर AEW और TNA रेसलिंग दोनों को ज्वाइन करने को लेकर इंटरेस्टेड है, और डाइजैक ऑलरेडी यहां पर TNA रेसलिंग के उनके कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात कर रहे गए। बट जहां तक बात रही AEW की, तो डाइजैक का ये कहना है कि वो यहां पर AEW के लास्ट पेपर व्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर गए थे, और डाइजैक AEW के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे रेसलर से मिले। बट AEW के बैक स्टेज विजिट के ऊपर डोनवान डाइजैक ने टोनी खान या AEW के मैनेजमेंट से कंपनी ज्वाइन करने को लेकर कोई भी बातें नहीं की। बट अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो डाइजैक यहां पर पूरी तरह से ओपन है, और डाइजैक उनके इंटरव्यू के जरिए टोनी खान को यह मैसेज देना चाहते गए कि अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो वो AEW को ज्वाइन करने को लेकर डोनवान डाइजैक से डिस्कशन कर सकते गए। वेल, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि टोनी खान को डाइजैक को साइन करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर किंग बुकर टी की। वेल गाइज, इस हफ्ते बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकाटी ने एक बार फिर से WWE और AEW के रेसलिंग बिजनेस में स्टैंड पॉइंट को लेकर बात की, जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि करंटली यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर AEW जिस तरीके से चल रही है उसे देखकर बुकाटी को नहीं लगता है कि AEW का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि बुकाटी का ये मानना है कि AEW कंपनी इस समय सिर्फ यहाँ पर WWE के फॉर्मर रेसलर्स के दम पर चल रही है, और AEW कंपनी हमेशा WWE के किसी न किसी रेसलर को लाकर AEW कंपनी में हाइप क्रिएट करने की कोशिश करती गए, और AEW कंपनी वही गलती कर रही है जो TNA रेसलिंग ने सालों पहले की थी। और AEW के अंदर जब तक AEW कंपनी उनके खुद के रेसलर्स पर ज्यादा फोकस नहीं करेगी, तब तक यहां पर कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेटर नहीं होने वाला है। और बुकाटी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि WWE कंपनी अब यहां पर पुराने रेसलर्स के मुकाबले न्यू रेसलर्स को स्टार बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही है। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW के अंदर कोई भी नया रेसलर को स्टार नहीं बनाया जा रहा है, और AEW वही पुराने रेसलर्स को लेकर बार बार स्टोरी लाइन के अंदर हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो यहां पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। और एक टाइम आने वाला है जब AEW के अंदर न्यू रेसलर्स के स्टार नहीं बनने की वजह से फैंस यहां पर AEW के शो में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और AEW कंपनी का रियल डाउनफॉल तभी शुरू होगा। वेल, मैं यहां पर बुकाटी की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर नहीं लगता है कि AEW कंपनी 100% WWE के फॉर्मर रेसलर्स के दम पर चल रही है। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि AEW कंपनी डेफिनेटली काफी सारे रेसलर्स को स्टार बना रही है। बट आप यहां पर बुकाटी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।